ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग मध्य खंड एक और कथा को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु जब स्वप्न में आए, गौर निताय दोनों सची माता के, तो इस प्रकार से जब नित्यानंद प्रभु ने रिक्वेस्ट किया कि माता मुझे भूख लगी है, आप कुछ खाने को दो, तो सची माता का नींद टूट गया। और जब भगवान विश्वम्भर को बताई तो भगवान विश्वम्भर बोलते हैं कि माता आप नित्यानंद प्रभु को इनवाइट करिए और उनको खिलाइए। So mother Sachi was pleased to hear this. पुत्रेर वचने सची हरिषा हैला भिक्षार सामग्री यथा करिते लागेला। भिक्षा प्राप्त करने के लिए सब सामग्री एकत्रित कर ली। नित्यानंद स्थाने गेला प्रभु विश्वंभर निमंत्रण किया ताने करिला सत्वर। हमारा बाटीते आजी गोसाईर भिक्षा चंचलता न करिबा कराईला शिक्षा। कर्णधरी नित्यानंद विष्णु विष्णु बले चंचलता करे यत पागल सकले। जे बुझिये मोरे तुम्ही वासाह चंचल आपणार मत तुम्ही देखा सकल। एत बले दुई जने हसीते हसीते कृष्ण कथा कही कही आईला बाधिते। So Lord Vishwambar quickly went to Nityananda's residence and invited him for lunch. तो यहाँ माता सब सामग्री एकत्रित करके कुकिंग करना चालू कर दी और भगवान विश्वम्भर चले गए श्रीवास ठाकुर के घर में नित्यानंद प्रभु को बुलाने के लिए, लंच के लिए। और जाके बोलते हैं, ओ गोसाई टुडे यू शुड टेक लंच एट आवर हाउस। हे नित्यानंद गोसाई, आज का लंच आपको हमारे घर में लेना चाहिए। बट आई टेल यू बिफोर हैंड, मैं पहले से लेकिन आपको सावधान कर देता हूँ, डू नॉट क्रिएट एनी मिसचीफ। तो शरारत मत करना वहां पे घर पे आकर के, हाँ, मेरा बेइज्जती हो जाएगा। Nityananda held his ears and said, Vishnu, Vishnu, only madmen create mischief. तो अपना कान पकड़ करके बोलने लगे, विष्णु 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 विष्णु। जो पागल लोग होते हैं वो शरारत करते हैं, मैं पागल थोड़ी ना। आई थिंक यू कंसिडर मी अ मिस्चीफ मॉन्गर बिकॉज यू थिंक एवरीवन इज लाइक योरसेल्फ। नित्यानंद तो बोले, मुझे लगता है आप मुझे ऐसा शरारती समझते हो। हाँ, हाँ, क्योंकि हर कोई अन्य व्यक्ति को जैसा होता है वैसे ही समझता है। तो आप शरारती हो इसलिए आप सोचते हो मैं भी शरारती हूँ। मैं क्या पागल दिखता हूँ? विष्णु विष्णु, ये सब मैं नहीं करूंगा। स्पीकिंग इन दिस वे दे बोथ बिगैन टू लाफ। ये बोल करके दोनों हंसने लग गए। दे देन प्रोसीडेड टू द लॉर्ड्स हाउस व्हाइल डिस्कसिंग टॉपिक्स ऑफ कृष्णा ऑन द वे। फिर दोनों निकल पड़े घर की ओर, कृष्ण कथा करते हुए। हासिया वसीला एक थाई दुई जन गदाधर आदियार परमाप्तगण। They both smiled as they sat down together, accompanied by their intimate associates like Gadadhar. तो दोनों बैठ गए बात करते करते और आनंद पूर्वक स्माइल कर रहे हैं। और साथ में उनके एसोसिएट्स बहुत ही नित्य घनिष्ठ पार्षद जैसे गदाधर पंडित इत्यादि भी साथ में बैठ गए। ईसा न दिले न जल धुईते चरण नित्यानंद संग गेला करीते भोजन। ईशान ठाकुर वो श्री जगन्नाथ मिश्रा के सेवक हुए। ईशान वहाँ पे सची माता का सेवा करते थे उनके घर पे। सो ईशान गेव देम वाटर टू वॉश देयर फीट। उनके चरण कमलों को धोने के लिए ईशान ठाकुर जो है जल देते हैं। देन द लॉर्ड एंड नित्यानंद वेंट टू ईट लंच। उसके पश्चात भगवान विश्वम्भर और नित्यानंद जो है लंच करने के लिए जाते हैं। वसीले न दुई प्रभु करिते भोजन कौशल्या घरे जेना श्री राम लक्ष्मण।
तो दोनों इस प्रकार से बैठ के भोजन करने लगे। उसी प्रकार से ऐसा दृश्य लग रहा है जैसे कौशल्या माता के घर में श्री राम और लक्ष्मण बैठ के भोजन कर रहे हैं। ऐसा हाँ, अब ऐसा आभास हो रहा है, बाकी भक्तों को ऐसा लोग दिख रहा है। यही मत दुई प्रभु करे भोजन, से ही भाव से ही प्रेम से ही दुई जन। In this way, the two lords ate their lunch in the same mood, with the same affection as the same persons. इस प्रकार से दोनों भगवान जो है लंच कर रहे हैं, एक ही प्रकार का भाव, एक ही प्रकार का प्रेम और एक ही तरह के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। परिवेशन करे आई परम संतोषे, त्रिभागा आइला भिक्षा दुई जन हासे। आर बार आसी आई दुई जने देखे, वत्सर पांचेर शिशु देखे परते के। As Mother Sachi happily served them, she set out 3 plates by mistake, and they both began to laugh. When she returned to serve them more, she directly saw them as 5-year-old boys. माता सची जब उनको सर्व करने के लिए प्लेट लगाई, तो जब बाय मिस्टेक 3 प्लेट लगा दिया उन्होंने। 2 जन बैठे हैं लेकिन 3 प्लेट में परसों का प्रसाद परोस के लगा दिया। तो ये जब देखे तो दोनों भाई जो है हंसने लग गए, और वो वापस से गई किचन में कुछ हम और प्रसाद लाने के लिए। तो जब वापस आके देखी तो क्या देखती हैं कि दोनों 5 साल के बालक हैं। दोनों 5 साल के बालक बन के बैठे हुए हैं। कृष्ण शुक्ल वर्ण देखे दुई मनोहर, दुई जन चतुर्भुज दुई दिगंबर। 5 साल के बालक के रूप में देख रही हैं। और कैसे देख रही हैं? सी सॉ 2 enchanting बॉयज, दोनों बड़े ही मनमोहक और आकर्षक बॉयज, लड़के दिख रहे हैं। और वन विथ अ व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन एंड द अदर विथ ब्लैकिश। एक को श्याम वर्ण में देख रही हैं, किनको? गौरांग महाप्रभु को। और एक को गौर व्हाइटिश कॉम्प्लेक्शन में बलराम को, तो कृष्ण बलराम के रूप में देख रही हैं। एंड बोथ हैड 4 आर्म्स, और दोनों की 4 भुजाएं हैं। और दोनों बच्चे हैं, बालक हैं। और दोनों जो है दिगंबर वेश में। दिगंबर समझते हैं ना? दिगंबर मतलब दिग मतलब दिशाएं, अंबर मतलब कपड़ा। ये जिनका जो शरीर में कपड़ा केवल दिशाएं होती हैं। मतलब संस्कृत कितनी सुंदर भाषा है कि कोई अगर बिना कपड़े के है तो उसको अगर एड्रेस करना है तो उसको भी सम्मान देते हैं कि नहीं, बिना कपड़े के नहीं है, इन्होंने भी पहना है कपड़ा। इन्होंने क्या कपड़ा पहना है? दिशाएं दिशाएं इनके कपड़े हैं। दिशा, चारों तरह से जो चारों दिशाएं हैं वो इनका कपड़ा है। अच्छी अच्छी भाषा है ना? बिना कपड़े वाले को भी सम्मान दिया जाता है कि भाई इसने, ऐसा मत बोलो कुछ नहीं पहना है। पहना है भाई, दिशाएं पहना है कपड़े के रूप में। तो दिगंबर, दिगंबर मतलब बिना कपड़े के है। अच्छा, 4-5 साल, 5 साल के बालक के रूप में तो कृष्ण, और चतुर्भुज धारण किए हुए हैं। तो माता और इस प्रकार से बड़े सुंदर दिख रहे हैं। तो माता देख करके बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाती है। शंख चक्र गदा पद्म श्री हल मुशल, शिवत्स कौस्तुभ देखे मकर कुंडल। ये कपड़े तो नहीं है लेकिन बाकी चीजें हैं। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हैं, और बलराम जी श्री हल और मूसल लिए हुए हैं हाथ में। और गले में श्रीवत्स का चिन्ह भी है छाती में, और कौस्तुभ मणि भी है, और कुंडल भी, मकर कुंडल भी पहने हुए हैं। आपनार वधु देखे पुत्रेर हृदय, सकृत देखिया आर देखिते न पाए। सी सॉ हर डॉटर इन लॉ ऑन द चेस्ट ऑफ हर सन। अपने पुत्र के छाती में अपनी बहू का दर्शन भी करते हैं। कौन है? श्रीवत्स यानी लक्ष्मी। तो उनकी बहू कौन? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी को यानी अपनी बहू का ही रूप उनको दिखता है छाती में। देन सडनली द होल सीन डिसअपियर्ड। और फिर तुरंत ही ये जो सीन पूरा परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए ही माता किचन से कुछ प्रसाद लेके आई, तो अचानक से देखी कि ये दोनों क्या छोटे बालक बन गए हैं, और कोई कपड़े नहीं है, और चतुर्भुजा शंख चक्र गदा पद्म लेके बैठे हैं, और कौस्तुभ मणि, और अपनी बहू का दर्शन भी करते हैं छाती में उनके। बडीला मूर्छित हैया पृथ्वी रतले, तिटिल वसन सब नयने रचले। अन्नमय सर्व घर है लटखने, अपूर्व देखिया सची पाए नहीं जाने। तो जब ऐसा दृश्य देखी सची माता, तो क्या हो गया? तुरंत मूर्छित होकर के गिर पड़ी। और अनाज लेके, वो राइस लेके आई थी, तो उसके हाथ से गिर गया, और पूरा जो है घर में पूरा अनाज अनाज ही अनाज हो गया। एंड हर क्लॉथ्स बिकेम वेट विथ टीयर्स। आंखों से अश्रुधारा बह रही है। आइए, हरि बोल, स्वागत है। आंखों से अश्रुधारा बह रही है, उससे पूरे कपड़े उनके गीले हो गए। राइस वॉज स्कैटर्ड थ्रू आउट द एंटायर रूम।
पूरे रूम में जो है चावल बिखर गया। ऑन सीइंग दिस वंडरफुल साइट सची फॉरगॉट हरसेल्फ। इतना अद्भुत दृश्य देख करके सच्ची माता अपने आप को ही भूल गई दिव्य आनंद को, मैं क्योंकि पता चल गया ना कौन है, कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं। हाँ, आपने अभी तक पता नहीं था कौन है कृष्ण अभी भगवान दिखा दिए, और वो भी बाल स्वरूप दिखाए कि सच्ची माता कौन है, यशोदा मैया है, वात्सल्य प्रेम है। तो भगवान कृष्ण बलराम अपने 5 वर्ष के बालक के रूप में गौर नेता वहां पे बैठ गए। आथे व्यथे महाप्रभु आचमन करी, गाय हाथ दिया जननी रे टोले धरी। महाप्रभु हरिडली वॉश्ड हिज हैंड्स एंड पिक्ड अप हिज मदर। वो समझे नहीं तो वो सोचे कि माता को थोड़ा आनंद देते हैं, कृष्ण बलराम के रूप में नित्यानंद प्रभु आए हैं। मे बी आई थिंक ये फर्स्ट टाइम आ रहे हैं नित्यानंद प्रभु यहाँ पे लंच लेने के लिए। तो दोनों को बैठा के माता खिला रही है, तो दिखा देते हैं इनको हम कौन है कृष्ण बलराम ही है। तो जब दिखाए तो आनंद देने के लिए दिखाए, तो महाप्रभु को पता नहीं था इतना अद्भुत आनंद हो जाएगा कि बेचारी जो है मूर्छित होकर गिर जाएगी। तो इसलिए पूरा सीन पूरा वापस से चेंज कर दिए, और तुरंत गए हाथ धुले और माँ को उठा करके और उठाए और उनको आ, वापस से बाहरी चेतना में ला रहे हैं। उठा उठा माता तुम स्थिर कर चित्ता, केने व पडिला पृथ्वी ते अचंबिता। अब पूछ रहे हैं बोल रहे हैं, हे माता उठो उठो उठो, काम डाउन काम डाउन, हाँ चित्त को स्थिर करो। व्हाई डिड यू सडनली फॉल टू द ग्राउंड। आप इतना अचानक से गिर क्यों गई। आप चावल खिला के चावल लेके आ रही थी हमको खिलाने के लिए, ऐसा क्या देख लिया कि आप ऐसे मूर्छित होकर गिर पड़ी। और पूछ रहे हैं, सब मालूम है खुद ही का सबका किया कराया हुआ है लेकिन पूछ रहे हैं कि आप ऐसा क्यों हो गई। बाएं पाई आई याथे व्याथे केस बांधे, न बल है किचु आई ग्रह मध्य कांधे। जैसे बाहरी चेतना में आई तो माता कुछ बोल नहीं पा रही है, पूरी स्तब्ध है। और तुरंत अपना बाल खुल गया था गिरने का, तो बाल अपना बांधती है और बिना कुछ बोले चुपचाप रूम के अंदर चली जाती है, रोते रहती है दिव्य आनंद में। ये कौन है, कृष्ण बलराम साक्षात उनका दर्शन मिल गया है। कृष्ण बलराम आके खा रहे हैं, मेरे बालक है कृष्ण बलराम, मेरे बालक जो है कृष्ण बलराम है। सो महादीर्घ श्वास छाड़े कंपस सर्वगाय, प्रेमे परिपूर्ण हैला किछु नाही भाई। She breathed heavily and her entire body trembled। ऐसे साथ में विकार प्रकट हो रहे हैं, जोर जोर से सांस ले रही है और शरीर कंपन हो रहा है। And she was filled with ecstasy। इतने दिव्य आनंद में भरी पड़ी है कि उनके दिमाग में और कुछ सूझ ही नहीं रहा, कुछ आ ही नहीं रहा है ना। आप सोचिए अगर ऐसा हो जाए, कोई माता है और उसके 2 बच्चे हैं, वो सेवा करती जा रही है पूरे जीवन भर। महाप्रभु 20 साल के हो गए और नित्यानंद प्रभु 32 वर्ष के हैं, तो 20 साल से सेवा कर रही है जिसका। अभी अचानक से पता चल जाए वो बालक 5 वर्ष का बालक बन जाए, कृष्ण श्याम वर्ण में प्रकट हो जाए, घुंघराले बाल, मकर कुंडल, शंख चक्र गदा पद्म लिया है, दिखा दे कृष्ण बलराम हूँ, तो क्या हाल होगा उसका। तो वैसे ही माता इतने दिव्य आनंद में है कि और कुछ उनके दिमाग में आ ही नहीं रहा है। ईशाना करिल सब ग्रह उपस्कार, यत छिलावशेष सकल तहार। सेविले न सर्व काला, आई रहीसान चतुर्दश लोक मध्य महाभाग्यवान। Then Isan cleaned the entire room and honored all the remnants. Isan is the most fortunate person within the 14 worlds, for he served Mother Sachi throughout his entire life. तो माता तो अंदर जाके पूरे दिव्य आनंद में है, रोते जा रही है, बस सुध बुध नहीं है, सब कुछ भूल गई। अब जो बाकी घर में है तो पूरा चावल बिखरा हुआ है, तो ईशान ठाकुर जो माता के सेवक हैं तो पूरा साफ करते हैं, और पूरा जो था प्रसाद महाप्रसाद कृष्ण बलराम का वो खुद खा लेते हैं, सम्मान करते हैं। और वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं कि पूरे 14 भुवन में ईशान के बराबर और कोई भी इतना भाग्यशाली नहीं है, क्योंकि ईशान जो है माता सच्ची का पूरे जीवन भर सेवा किए। ईशान सर्व्ड मदर सची थ्रू आउट हिज एंटायर लाइफ। पूरे जीवन अंतिम समय तक माता सची का सेवा करते हैं। हे माता अनेक कौतुक प्रतिदिन, मर्मी भृत्या बाई इह के नहीं जाने। इन दिस वे मेनी स्वीट पास टाइम्स टुक प्लेस एवरी डे। ये तो एक दिन का घटना बताए, है ना, वर्णन कर दिए। लेकिन इस प्रकार से हर दिन ऐसे अनेकों अनेकों मधुर जो है लीलाएं भगवान गौर निताय करते थे सची माता को दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए। नो वन एक्सेप्ट द कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड नो अबाउट देम। और इसके बारे में केवल जो भगवान के बहुत ही मर्मी भृत्या यानी बहुत ही खास पार्षद हैं, उनको ही बस इसके बारे में पता है। उनमें से एक कौन है, श्रील वृंदावन दास ठाकुर है, जिसमें से हमको कुछ हमारी योग्यता नहीं है ज्यादा,
इसलिए कुछ पास टाइम हमारे सामने वर्णन कर दिए, और बाकी वो हिंट दे रहे हैं कि अगर आपको इस प्रकार से महाप्रभु के अनंत ऐसे लीलाओं के स्वीट जो पास टाइम्स है उसके बारे में आपको जानना है, श्रवण करना है, तो आप उनके कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट बन जाइए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ पे केवल झलक दिखलाया जा रहा है। मध्य खंड कथा ये नामृतेर भान, ये कथा सुनिले घुचे अंतर भाषण। The topics of the Madhya Khanda are like pots of nectar. By hearing these topics, the atheism within one's heart is vanquished. तो ये जो लीलाएं चल रही है सब मध्य खंड का भाग है। तो वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि मध्य खंड की ये जो लीलाएं हैं श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की, ये शुद्ध है, अमृत की, अमृत अमृत तेरा भांड है, जैसे पॉट ऑफ नेक्टर, अमृत है। और इसको सुनने से क्या होगा, हृदय के जो पाखंड है, नास्तिकता है, वो नष्ट हो जाएगा। ए मत गौरचंद्र नवद्वीप माझे, कीर्तन करे न सब भक्त समाजे। तो इस प्रकार से गौरचंद्र भगवान और उनके सभी भक्त लोग नवद्वीप में रहते हुए भगवान का हरिनाम संकीर्तन में लग गए। यत यत स्थाने सब पार्षद जन्मिला, अल्पे अल्पे सबे नवे द्वीपे आइला। तो पूरे अपने जितने महाप्रभु के जो भी नित्य पार्षद हैं, जिन जिन स्थानों में जन्म लिए थे, धीरे धीरे करके सब नवद्वीप में आकर के मुलाकात होने लग गया। जैसे नित्यानंद प्रभु आए, फिर अद्वैताचार्य आए, फिर पुंडरीक विद्यानंदी आ गए। अब और इस तरह से धीरे धीरे करके सारे पार्षद आते हैं, हरिदास ठाकुर भी आ जाते हैं। सबे जानी लेना ईश्वरे अवतार, आनंद स्वरूप चित्त हईल सवार। When all the Lord's associates understood that the Lord has incarnated, their hearts were filled with ecstasy. धीरे धीरे जो बहुत ही नित्य पार्षद थे, घनिष्ठम पार्षद थे, तो महाप्रभु अपने आप को अब प्रकाशित करने लग गए कि मैं वही ईश्वर हूँ जिनका तुम पूजा करते हो। अपने आप को 20 साल तक पूरी तरह से छुपा के रखते, किसी को नहीं पता चला, कोई नहीं जान पाया कि कौन है भगवान कृष्णचंद्र। सबसे पहले श्रीवास ठाकुर को बताते हैं, उनको दिखाते हैं। उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु आते हैं, वहां पे लीला होती है। फिर अद्वैत आचार्य को भी दिखाते हैं कि मैं वही कृष्ण हूँ। और अब इस लीला में जो हम लोग चर्चा किए यहाँ पे जो है सच्ची माता को भी इस बात को प्रकट करा देते हैं कि हम कृष्ण बलराम हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे अपने जो सभी उनके नित्य पार्षद हैं सबको प्रकट किए। और महाप्रकाश लीला भी आएगी, तो उसमें और जो उनके पार्षद होंगे सबको एक एक करके बुला के भगवान बता देते हैं। लेकिन बाकी बाहर लोगों को और नहीं पता चलता है। जिनको भी बताते हैं सबको सावधान कर देते हैं कि आप किसी को बोलना नहीं बताना नहीं। तो इस प्रकार से सभी, क्योंकि लीला करना है, सब भक्त लोग का पता चल गया कि हमारे स्वामी हैं, हम जिनका आराधना करते हैं वही हमारे साथ है। तो सब हमेशा दिव्य आनंद में भर के महाप्रभु के साथ लीला में मग्न हो जाते थे। प्रभु र प्रकाश देखी वैष्णव सकल, अभय परमानंद हाई लविबल। As all the Vaishnavas saw the Lord reveal himself, they became fearless and overwhelmed with ecstasy. जैसे सभी वैष्णव, सभी भक्तों ने देखा भगवान ने अपने आप को जब प्रकाशित कर दिया, तो सब के सब पूरी तरह से अभय हो गए, निर्भय हो गए। कोई भय नहीं रह गया, कोई मुस्लिम शासकों का किसी का कोई भय नहीं रह गया। और पूरी तरह से हई विह्वल, हमेशा दिव्य आनंद को प्राप्त किए। प्रभु वो सबारे देखे प्राणेर समान, सबाई प्रभु र पारिषदेर प्रधान। The Lord also accepted them as equal to his own life. They were all confidential members of the Lord's entourage. भगवान भी उन सभी को अपने प्राण के समान एक्सेप्ट किए, और सबके सब जो है भगवान के नित्य पार्षद में सम्मिलित हो गए। वेदे जार निरवधि करे अन्वेषण, से प्रभु सबारे करे प्रेम आलिंगन। जिन भगवान को वैदिक शास्त्र भी निरंतर खोज रहे हैं, दूरबीन लगा लगा के, लेकिन देख नहीं पा रहे। कौन भगवान? श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान रामचंद्र, वराहदेव, नरसिंह भगवान, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी वैदिक शास्त्र में बहुत आसानी से पता चल जाता है। कई ऐसे प्रमाण और कई ऐसे कथाएं हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को वैदिक शास्त्र में है वर्णन, लेकिन छुपे हुए रूप में। वैदिक शास्त्र को भी बहुत दूर में लगा लगा के देखना पड़ता है, दिखते नहीं। तो वो भगवान जो इतने गोपनीय है, वो ये सब बहुत ही फॉर्चुनेट, बहुत ही उनको बड़े प्रेम पूर्वक उनको आलिंगन दे रहे हैं। भगवान के अन्य अवतार में आप देखेंगे ना, भगवान सबको आलिंगन नहीं दिए। भगवान रामचंद्र तो केवल लक्ष्मण को आलिंगन दिए, हनुमान जी को एक बार वो, हाँ?
विभीषण को भी एक आध बार ना, ऐसे ज्यादा नहीं, डिस्टेंस। स्वामी दास। कृष्ण भी बलराम जी को, उद्धव को, और ऐसे जो उनके इक्वल हुए, जो नित्य ऐसे भाषण उनको दिए, कृष्ण और इंटीमेट हो गए। चैतन्य महाप्रभु सबको आलिंगन दिया। यहाँ तक कि पापी तापी भी जो होते थे, जो साउथ इंडिया में जब गए संन्यास लेकर के, कि कोई बस एक बार रिस्पॉन्स भी दे देगा तो उसको भी जाकर के आलिंगन दे देते थे। हाँ, इतना अद्भुत कृपा, इसलिए द मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन। निरंतर सवार मंदिरे प्रभु जाय, चतुर्भुज षटभुजा दे विग्रह दिखाए। और निरंतर नवदीप में अपने जो नित्य पार्षद रहते थे वह डेली जो है किसी न किसी के घर में जा करके, कभी किसी को चतुर्भुज रूप दिखाते थे, कभी किसी को छठभुज रूप दिखा करके उनको दिव्य आनंद प्रदान करते थे। तो इस प्रकार से विजिट करते थे। चैतन्य महाप्रभु विजिटिंग लॉर्ड है, विजिट करते रहते थे हर जगह, और फिर फाइनली संन्यास लेकर के तो पूरे भारतवर्ष में विजिट करने का जिम्मेदारी ले ली। ओके, तो अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब कैसे विजिट कर करके भगवान अलग अलग जगह जा करके भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, इसका वर्णन नेक्स्ट संडे को करेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यस, किसी का कोई प्रश्न है?